अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले देखिएगा हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बहुत सिंपल से हैं। कंडीशनल लॉजिक हेल्प्स इन डिसीजन, आइट्रेशन, ट्रैवर्सिंग और ऑल। तो बेटा करेक्ट वन आंसर्स है हमारे पास यहाँ पर डिसीजन। ठीक है, कंडीशनल लॉजिक में हमारे पास जो ऑपरेटर यूज किए जाते हैं ना, वो यूज किए जाते हैं लेस देन, ठीक है, और इसी तरह से ग्रेटर देन, फिर लेस देन इक्वल टू, फिर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये हमारे पास ऑपरेटर यूज किए जाते हैं, इसकी वजह से कंडीशनल लॉजिक बनती है। नेक्स्ट देखिएगा, Dash statement describes the sequence in which the statements of the program should be executed. Loop ये sequence बताता है कि इस sequence को repeat करें। Conditional किसी condition की base के ऊपर sequence change करेगा। Control और all of these। तो correct one option is all of these. In a if statement, what happen if the condition is false? अगर condition false होती है तो क्या करता है? Program crash कर देते हैं? No. Index out of the bound, error, no. Further code executes, yes. अगर condition false है तो वो वहाँ से क्या करेगा? जंप करेगा और नेक्स्ट जो प्रोग्राम राइट किया गया उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करें। कंपाइलर आस्क्ड टू चेंज द कंडीशन, नो। तो करेक्ट वन आंसर इज फर्दर कोड एग्जीक्यूट्स। ठीक है, इसके बाद देखिएगा हमारे पास है एक कोड दिया गया कि इंट a equal to 5 if a, यहाँ पे देखिएगा int a equal to 5 if a less than 10। तो मुझे ये पहली तो बात ये बताएं कि ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। जी ये कंडीशन होगी फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, सॉरी ये कंडीशन ट्रू होगी ना। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन 5 लेस देन होता है 10 से। कंडीशन ट्रू होगी तो नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा a++। तो इन सब को इग्नोर कर दिया जाएगा। ठीक है, एल्स के बाद वाले को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। तो देन वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। सिंपल इज दैट। तो किसको एग्जीक्यूट करेगा? a++ को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन टू चेक a इज अ फैक्टर ऑफ c। a इज द फैक्टर ऑफ c। ठीक है, तो यानी कि अगर हम c की वैल्यू सपोज करते हैं कि 6 है, c की वैल्यू सपोज कर रहे हैं 6 है, और a की वैल्यू हम लोग सपोज कर रहे हैं कि ये 2 है। ठीक है, तो मुझे बताएं ज़रा, तो जब हम 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या इक्वल टू 0 बनता है? यस। अगर बनता है तो फिर हमारे पास c रिमाइंडर a इक्वल टू 0, ये वाला ठीक है। लेकिन ना 2 को थोड़ी चेक करना है हमने, वो कह रहे हैं चेक a को चेक करो, इज अ फैक्टर ऑफ c। क्या ये c का फैक्टर है? ठीक है, तो ये हमारे पास c रिमाइंडर a इक्वल टू 0, दिस वन इज द करेक्ट वन। अ कंडीशन कैन बी एनी एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल। जी इसका करेक्ट वन आंसर है अरिथमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल, तीनों हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिएगा, an if statement inside another if statement is called a nested structure, is called a nested structure। ठीक है, a statement of multiple instructions enclosed in braces is called a block। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ब्लॉक कहते हैं। ठीक है जी, ये तो थे हमारे पास एमसीक्यूज। इनके आंसर्स भी मैं आपको बता देता हूँ। डिफाइन द फॉलोइंग, ये कंट्रोल स्टेटमेंट है। इसकी डेफिनेशन अगर आप ग्लॉसरी में, ये समरी में से देख लें। जी ये कंट्रोल स्टेटमेंट की डेफिनेशन आपके सामने राइट की गई है। क्या कहता है ये यहाँ पर? द फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कंट्रोल्ड थ्रू द कंट्रोल स्टेटमेंट। सिंपल इज दैट। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ये भी हो सकती है।
फिर नेक्स्ट देखिएगा सिलेक्शन स्टेटमेंट। ठीक है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है तो ये देखें, द स्टेटमेंट विच हेल्प अस टू डिसाइड विच स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस आर कॉल्ड सिलेक्शन स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास है जो कंडीशंस की बेस पे चल रहा होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट कौन सी डेफिनेशन पूछ रहे हैं, सीक्वेंशियल कंट्रोल। ठीक है, ये चैप्टर के अंदर से भी मिल जाएगी लेकिन यहाँ पर जरा इजी लिखी गई है। ये देखें जरा, सीक्वेंशियल कंट्रोल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, द सीक्वेंशियल कंट्रोल इज द डिफॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर इन अ सी लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंशियल कंट्रोल ऑल द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द गिवन सीक्वेंस। ठीक है, ये 3 डेफिनेशंस हो गई। कंडीशंस, अब हमारे पास क्या रह गया, कंडीशन। कंडीशन को मैं जी ये लिखी गई है, अ कंडीशन कुड बी एनी वैलिड एक्सप्रेशन includes arithmetic expression, relational expression, logical expression और the combination of these। हमने इससे relevant एक MCQs भी किया था कि जिसमें हमने इन सबको select किया था। ठीक है, nested selection structure, the last one, ये देखें, a selection statement within selection statement are called nested selection structure। ठीक है जी, ये उनके आंसर्स राइट किए गए हैं, बड़े सिंपल से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 5 के 5 हमें समरी में से मिल रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी, इसकी ज़रा तैयारी कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।